Hello and welcome back to my channel, guys. My name is Vidha and let's get started. Attitude. Attitude is a mental state in which we evaluate our affairs according to the standards set by ourselves. एटीट्यूड एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसके अंदर आप अपने अफेयर्स को इवेल्यूएट करते हो। किस बिना पे? आपके ही सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स की बिना पे आप उसको असेस करते हो और ऑब्जेक्ट को जो भी आपके सामने जिस पे आप एटीट्यूड कह रहे हो कि आपका उसने फोकस जा रहा है, जो भी अफेयर चल रहा है, फील ऑब्जेक्ट इन और कैरेक्टरिस्टिक वे। आप अपने कैरेक्टरिस्टिक वे में उसको फील करोगे एंड फॉर्म अ मोर और लेस कंसिस्टेंट ओपिनियन, और आप उसके बारे में मोर और लेस कंसिस्टेंट ओपिनियन बना लोगे। एटीट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एटीट्यूड। आगे मज़ीद कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, वो देखते हैं। An attitude is a mental and neural state of readiness organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response. एल्पोर्ट ने जो है वो कह रहा है कि एटीट्यूड एक मेंटल और न्यूरल स्टेट है रेडीनेस की। ये आपके एक्सपीरियंस के बेस पे ऑर्गेनाइज होती है। एक्सर्टिंग अ डायरेक्टिव और डायनामिक इन्फ्लुएंस अपॉन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, और आपका रिस्पॉन्स जो है वो इसी के बेस पे होता है। आगे होलैंडर है, वो कह रहे हैं इंडिविजुअल रेफर टू द लर्नड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीव्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इंडिविजुअल की लर्नड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लर्नड वो सीख रहे इस बिलीफ को अबाउट एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, किसी ऑब्जेक्ट और सिचुएशन की बिना पे, अंडर विच द इंडिविजुअल टेंड टू शो प्रेफर्ड रिस्पॉन्स, और इसी लर्नड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीफ के बेस पे वो प्रेफर्ड रिस्पॉन्स देता है। जिस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं गर्म चीज़ हो तो हॉट हॉट कहना है, तो क्या है, हम उसको रिस्पॉन्स करना सिखा रहे हैं, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीव्स बन रहे हैं। और जब वो लर्नड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीव्स कह लें कि इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आप एक एटीट्यूड जो है वो आपका बन जाता है। न्यू कॉम्प, द प्रीडिस्पोजिशन टू रिएक्ट टू, थिंक अबाउट, परसीव एंड फील एन ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल इज कॉल्ड एन एटीट्यूड। प्रीडिस्पोजिशन यानी कि आप सपोज करें कि आपने सीख लिया कि आपने किस तरह रिएक्ट करना है, आपने कैसे सोचना है, कैसे चीज़ों को परसीव करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट को कैसे फील करना है या क्या फील करना है उसके बारे में, वो आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड ही नहीं होता कि भाई एक बंदा उठा जी उसका एटीट्यूड ये है, नो। आप अपनी इन्वायरमेंट से, आपके पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से, और आप जहाँ इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप इस सब से एटीट्यूड को सीखते हैं। आगे है हर्बर्ट हैरिसन, एन एटीट्यूड इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल सब्जेक्टिव experience about a particular event and relatively permanent organization of behavior. एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी खास इवेंट के बारे में भी हो सकती है, एंड रिलेटिवली परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर भी। पेटी एंड कैसियोपो, अकॉर्डिंग टू देम, इनके मुताबिक एटीट्यूड रेफर्स टू द जनरल इवेल्युएशन ऑफ वंस ऑन सेल्फ और अदर पीपल। जनरल इवेल्युएशन की तरफ, आपकी अपनी ज़ात की तरफ भी या दूसरों के मुतालिक इवेल्युएशन, ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक इवेल्युएशन, प्रॉब्लम के मुतालिक जनरल इवेल्युएशन, ये आपका क्या है, एटीट्यूड है। और ये इवेल्युएशन जो है वो इंडोरिंग होती है और नेचर में वेरिड करती है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आगे देखते कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन मजीद वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। According to the Directory of Psychology, an attitude is a relatively consistent and enduring mode of showing a characteristic response of different individual, object, institution or problem. साइकोलॉजी की डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अगर देखें, एटीट्यूड रिलेटिवली कंसिस्टेंट और इंडोरिंग मोड होता है ऑफ शोइंग अ कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स, जिसके अंदर आप अपनी ज़ात के मुताबिक रिस्पॉन्स शो करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, प्रॉब्लम की तरफ, इंस्टीट्यूशन की तरफ, कुछ भी हो। फिर आगे है एन एटीट्यूड हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड में फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक होती है। नंबर 1 इज मेंटल स्टेट, An attitude is a mental state in which we are influenced by some objects
concept or event and turn to them under the influence of emotion, motivation और mental state. Individual एक ऐसी mental state है in which we are influenced, जिसके में हम influenced होते हैं किसी object के ज़रिए, किसी concept के ज़रिए, किसी belief के ज़रिए, and turn to them under the influence of, और हम उनकी तरफ turn कर जाते हैं, यानी कि हम उसकी तरफ कह लें कि मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं हम उसकी तरफ. किसके इन्फ्लुएंस में? आपकी इमोशन के इन्फ्लुएंस में, आपकी मोटिवेशन के इन्फ्लुएंस में, और उस टाइम आपकी मेंटल स्टेट क्या है उसके इन्फ्लुएंस में. एटीट्यूड रिफ्लेक्ट और थॉट्स, फीलिंग, कॉन्सेप्ट एंड लाइकिंग एंड. अच्छा, मैं यहीं पे 1 मिनट रोक रही हूँ. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. उन्होंने कहा है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने इमोशन, मोटिवेशन और मेंटल स्टेट की वजह से. अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, सपोज करें कि आपके घर पे कोई आपका कज़न आया है जो आपको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है. भाई आप लोगों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है. आप कहते हैं जी मेरा यार आ गया, ये आ गया, या गर्ल है तो आप कह लें कि गर्ल आ गई, गर्ल कज़न है. तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अमूमन. लेकिन आज आप खुश नहीं हैं. क्यों? क्योंकि आज आप डाउन फील कर रहे हैं. इट मीन्स कि आपके एटीट्यूड में इन्फ्लुएंस किसका आ गया? आपके इमोशन का. तो वही ये बात कर रहे हैं कि एटीट्यूड एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो कि इन्फ्लुएंस होती है आपके मोटिवेशन से, आपके इमोशन से और मेंटल स्टेट से. अब आगे देखें. एटीट्यूड रिफ्लेक्ट और थॉट्स, फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट एंड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स एंड सर्व एज अ मोटिव वंस दे हैव बिकम परमानेंट. एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है हमारी थॉट्स की तरफ, फीलिंग्स की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ एंड लाइकिंग की तरफ एंड डिसलाइकिंग की तरफ. एंड सर्व एज अ मोटिव, और मोटिव के तौर पे काम करता है वंस दे हैव बिकम परमानेंट, और जब वो परमानेंट हो जाए. दे हाईलाइट थॉट्स, एम्स एंड इंटरेस्ट. आपका एटीट्यूड आपकी सोच, आपके मकसद और आपके इंटरेस्ट की तरफ इशारा करता है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी एटीट्यूड डायरेक्टली. ये बहुत मुश्किल होता है कि डायरेक्टली आप एटीट्यूड को स्टडी कर सकें. एवरी एटीट्यूड इज़ करेक्टराइज बाय सम इंटेंसिटी. हर एटीट्यूड को कैटेगराइज किया गया किसी इंटेंसिटी की बिना पर. एटीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड एंड कंटेन डायरेक्टिव एंड कॉग्निटिव एलिमेंट. एटीट्यूड ओरिजिनेट इन सोशल इंटरेक्शन. वगैरह. और एटीट्यूड को एक्वायर किया जाता है और कंटेन किया जाता है डायरेक्टिव एंड कॉग्निटिव एलिमेंट में. और इसका ओरिजिन अगर आप देखें तो सोशल इंटरेक्शन की बेस पे आता है. एटीट्यूड मे रिलेट टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल एज वेल एज टू जनरल ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स. तो कहते हैं किसी खास इंडिविजुअल की तरफ भी आप, या किसी खास ऑब्जेक्ट की तरफ भी एटीट्यूड को आप रिलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जनरल इंडिविजुअल, जनरल ऑब्जेक्ट, जनरल अफेयर, इसकी तरफ भी आप रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग अ लाइकिंग फॉर अ प्लेयर और एक्टर और थिंकिंग दैट women are the oppressed and men are the oppressors. जिस तरह आपको सपोज करें कोई बस प्लेयर पसंद है, कोई एक्टर पसंद है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ओपिनियन है कि विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड की जाती हैं और मेन वो ऑप्रेसर्स हैं. तो इट मीन्स क्या है आपका एटीट्यूड. तो वही बात आ गई कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है. It is attitude that give coherence to our ideas. सॉरी, ऊपर मैंने वो लिखा हुआ था तो मुझे एच नज़र नहीं आ रहा था. ये एटीट्यूड है जो आपके आइडियाज़ को कोहरेंस देता है, यानी शेप देता है. आगे कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड: अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट. सॉरी गाइस, आज की वीडियो ज़रा शॉर्ट है. तबीयत मेरी इतनी कोई ठीक नहीं, तो आज की वीडियो जो मैं यहीं तक रख रही हूँ. नेक्स्ट मैं इसको कैरी ऑन करूँगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ. और आपके कमेंट्स में सारे पढ़ती हूँ, मुझे पता है पार्ट इंटरमीडिएट पार्ट 1 के चैप्टर्स के हैं, लेकिन मुझे है कि मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ बुक को, क्योंकि 2-3 चैप्टर्स इसके रह गए हैं. तो मैं 2-3 दिन में ही इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर दूँगी और फिर मैं उस पर आऊँगी, वरना फिर मिक्स हो जाती हैं वीडियोज़. सो आई होप गाइस कि आप लोगों को एटीट्यूड क्या है ये समझ आ गया हो. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.